भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने सद्बोधा अमृत वर्ष में भगवती अष्टादशाएं हो मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषणी। ओ मेरा निज इष्ट मातु भगवत गीते भवद्वेषणी। गीता का तीसरा अध्याय। अर्जुन बोला, कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भरमार, एक निश्चय से बोले जहाँ कल्याण मैं लखूं। श्री भगवान बोले, भूलोक में आदि से है मैंने दो मार्ग जो कहे। सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योगी। निज कर्म ना करने से कर्म लेश बना रहे, मेरा कर्म ही त्यागे से सिद्धि पाता नहीं कभी। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्म इंद्रियां दबाए, ये से भोग ही ताके, मिथ्याचारी उसे कहा। पात जो मन से रोके, इंद्रियां संग त्याग के, कर्म इंद्रियों से करता है, सब कर्म वह श्रेष्ठ है। वर्ण का कर्म आचरना, त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। यज्ञ पर्याप्त भी कर्म, अन्य है कर्म बंद। कर्म उसके लिए पात करना संग त्याग। ब्रह्मा जी ने आदि में यह यज्ञ प्रजा रची, बोले यज्ञ करो देवे तुमको इष्ट भोग। देवों को इससे पूजो, तुम्हारा इष्ट वे करें। दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाएंगे। यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग, उन्हें बिना दिए पावे उनको वह चोर है। यज्ञान का शेष खावे, पापों से मुक्त होए। अपने लिए बनाते हैं रसोई पाप वे। अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बलि। यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से। कर्म निर्माण ब्रह्मा से, सो है अक्षर से हुआ। तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। इस रीति फिरने वाले चक्र को मानता नहीं। पार्थ वह कामी पापी व्यर्थ आयु बिताना। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली। आत्म संतोष में मस्त, उसे कर्तव्य है नहीं। उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में। ना अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ। इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्म ले। असंग कर्म करने से आत्म निश्चय है। कर्म से इस संसिद्धि जनक आदि पागल। लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योगी है। जो जो कर्म करे श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे। वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। पाठ त्रैलोक्य में सारे, मुझे कर्तव्य है नहीं। आप प्राप्त करना है, सो नहीं मैं कर रहा। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं, तो सब मेरा ही पाठ करेंगे अनुवाद। जो मैं सब कर्म त्यागूंगा, लोगों का नाश ही किया। बना संकर का कर्ता, प्रजा हंतार भी हुआ। जैसे पाठ फल इच्छा से कर्म को मूढ़
पूरक है करे। तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को। जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके सुन। स्वभाव गुण से पाठ होते हैं सब कर्म ही। अहंकार भरा है वो अपने को करता कर। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लगे। गुणों में गुण है केले जान के वे नहीं फंसे। स्वभाव गुण में विदे गुणों के कर्म में फंसे। ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे। निराश निरअहंकारी अशोक बन के रहो। श्रद्धावान ईर्षा त्यागी यह सिद्धांत जो गए। वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं। वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को। स्वभाव से चले भूत हटका काम क्या हुआ। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रही। उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे कर। लिखे सब धर्म में दुख सौखे होकर धर्म से। सब धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ वह है अन्य धर्म। अर्जुन बोला इसकी प्रेरणा से ये सब इच्छा बिन कृष्ण जी। बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। श्री भगवान बोले यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। ये अदासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान। धुएं से जो ढके आदि जैसे दर्पण मैल से। मैली से ढकता गर्भ वैसे ही ज्ञान काम से। ज्ञानी का नित्य वैरी ये अतृप्त प्रलय अग्नि सा। बलवान काम ने ऐसे कौनते ज्ञान है ढका। इंद्रियां मन बुद्धि ये इसे स्थान निवास के। इनसे ही फांसता है देही को ज्ञान छीन के। इससे पहले ही तो जीत ले पार्थ इंद्रियां। पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से। वे से इंद्रियां सूक्ष्म उनसे मन सूक्ष्म है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि काम है बुद्धि से परे। इस रीति से जानो आत्म निश्चय दृष्टि से। जीतो शत्रु महाबाहो काम रूप अजिंक्य। बोला अर्जुन कृष्ण से अब प्रभु शंका सुनो ध्यान से। है स्थायी हित बारे में यह कहो सत्य कर्म व ज्ञान से। शंका ये सुन के सुहास्य मुख से श्री कृष्ण जी यूं कहीं। दोनों अंतिम लाभ में सम यहाँ सत्य धर्म ही को गए। यहाँ ब्रह्म विद्या अंतर्गत ज्ञान योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूप श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का सब कर्म संज्ञक अध्याय 3 संपूर्ण हुआ। कल हमारा चल रहा था कि हमने न व्यर्थ में आरोप लगाए हुए हैं। है कुछ भी नहीं, संसार है नहीं, हमने आरोपित किया हुआ है, मान रखा है, कपोल कल्पना कर रखी है और उस कपोल कल्पना को हम सच बनाकर उसकी अनुभूति कर रहे हैं। अब देखो जो है नहीं कपोल कल्पना में है, फिर उसको हमने बना दिया सच।
अब सच जब कोई चीज़ जैसे सच्ची वस्तु कोई दुख देती है, चोट देती है, अब ऐसे ये उपाधियाँ सारी सच्ची बनकर हमें चोटें दे रही हैं। नहीं तो देखें कहाँ पे है इसमें उपाधि, माँ कहाँ है, पता चलता है ऐसे किसी को? बहन कहाँ है, पत्नी कहाँ है, पता चलता है? ऐसे किसी को भी नहीं पता चलता। अब जब तक यहाँ से हम उठते नहीं, उत्पत्ति तो हो गई। अब इस स्थिति में कहते हैं ना आदि ना अंत, मध्य काल में हम अपना बिगाड़ कर जाते हैं। जब तक मध्य काल को नहीं सुधारते ना हमारा आगे सुधरेगा ना पीछे सुधरेगा, क्योंकि वो चल पड़ा। वर्तमान को सुधारना है हमें। अब वर्तमान को कैसे सुधारेंगे? समझ आ जाए। ज्ञान क्या है? एक समझ है, पता चल जाए कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ लय हो रहे हैं। हो भी तो वहीं रहे हैं, पर निकल गए ना, हम खुद कुछ मान लिया। अब जैसे समुद्र में से तरंग निकली, अब तरंग का अपना वजूद है नहीं ना, जल है, देखा जाए जल ही है। पर जब वो अपने आप को उसने कुछ मान लिया तो वो अलग हो गई। अब ऐसे ही हम कहाँ से निकले? ब्रह्म से, ब्रह्मा में से निकले, वहाँ से उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा में ही रह रहे हैं। अब जब वो मध्य काल आता है तो उसमें हम कुछ विशेष बन जाते हैं। अब ये विशेष भ्रांति हो गई हमें। अब कल यही चल रहा था ना, सामान्य और विशेष का। अब जब ये विशेष भ्रांति होती है तो ये विशेष भ्रांति क्यों होती है? क्योंकि सामान्य का पूरा ज्ञान ना होने के कारण विशेष भ्रांति में हम फंस गए। अब विशेष भ्रांति में हमने क्या लिया? अपने आप को ये नाम रूप आकार वाला मान लिया। नहीं तो देखो लय भी कहाँ हो रही हैं? उसी में ही, ब्रह्म में ही। तरंग पैदा भी वहाँ पे, लय भी वहाँ पे। जल के बिना उसका कुछ स्वरूप है ही नहीं। हमारा भी उस ब्रह्मा के बिना हमारा भी कोई स्वरूप नहीं है। पर जब अलग हो जाते हैं वहाँ से तो कुछ बन के जाते हैं, तो फिर वो कर्म, जन्म कर्म, जन्म कर्म, जन्म कर्म, ये चारों कहानियाँ ये प्रकृति में तभी चल रही हैं क्योंकि माया भी तो उतने बलशाली है। अब वो भी अपना दिखा रही है, पर यहाँ से हम जब खुद पुरुषार्थ करते हैं फिर आगे चलते हैं। पुरुषार्थ किसका? हमारा स्वयं का। इसलिए मनुष्य को भगवान जी ने स्वतंत्र बनाया। पर इस स्वतंत्रता का हम क्या कहते हैं? भी ओ करवेंदा पे, वो करवा रहा है, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर भगवान जी कहते हैं अगर मैंने ही करवाना था तो मैं बुद्धि ही क्यों देता? मैं बुद्धि ही क्यों देता? फिर अगर मेरे को ही करवाना था सारा कुछ तो उस जगह पे हम रुकते नहीं हैं। बस दोषारोपण, कुछ गलत क्रिया अच्छी होती है, बुलाता मैं कितने, है ना, अच्छी हो गई फिर तो मैंने किया। कोई ऐसी हो गई, गलत क्रिया हो गई, करवाने वाला भी तो वही है, फिर उसको सौंप देते हैं भी वही करवा रहा है, चंगी भी सौंपो। वहाँ पे तो हम ध्यान देते ही नहीं। फिर वहाँ पे तो अपना आना चाहिए, नाम आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। अब इसी प्रकार कहते हैं कि अगर गंभीरता से इसको लेंगे तभी ये जो नाना प्रकार की सृष्टि है हमें एक में जाती हुई, लय होती हुई दिखाई देगी। जगत में भिन्न भिन्न चेष्टा करती हुई एक में ही लय हो रही है। जितने भी कर्म हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, लय कहाँ हो रहे हैं? उस एक के अंदर ही लय हो रहे हैं। उस अनंत और अपार सत्ता में तरंग की संज्ञा भी नहीं बनती। जो ये जीव है ना, ये जीव भी ब्रह्म है। जीवता आपा आख दे बैठो, है ना। हर मकान का हमने एड्रेस दे रखा है भी, हमें पता हो ये नाम क्या है, हर मकान का एड्रेस है। ये मकान बैठे हम सारे, अब नहीं तो बुलाएं कैसे? हेक ब्रह्म को सरस्वत अरुजा भी आवे से, ओम हेक को अक्सर अरुजा भी आवे से। तो पर देखो अब ये सारे हमने एड्रेस रखे थे मकान के, पर हमने क्या किया? वो एड्रेस खुद बन के बैठ गए। अब यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी भूल हो गई।
अनेक कोटि ब्रह्मा विष्णु महादेव एक एक क्षण में उत्पन्न और नाश होते हैं। आज हमारा श्री योग वशिष्ठ में भी यही चला था, ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, और इंद्र के एक चौकड़ी खत्म हो गई, उसकी सहस्त्र चौकड़ी उसकी खत्म हो गई, अभी ब्रह्मा जी का एक दिन ना हुआ। अब देखो यही, अब कितने ब्रह्मा जी चले गए, और आयु कितनी बताई ब्रह्मा जी की? 1 वर्ष की, 1 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। सहस्त्र चौकड़ी व्यतीत एक दिन है। सहस्त्र चौकड़ी इंद्र का जित खत्म होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, और ऐसे उनके 30 दिन खत्म हुए तो इंद्र के देखो कितना वो खत्म हो गया। फिर अपने सामने मच्छर का मिलान करो, है ना, मच्छर का हमारे सामने कैसे उसका मिलान, वो जो छोटी खंबड़ियाँ बारिश के दिनों में होती हैं, रात को ही पैदा होती हैं, वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं 2-3 घंटों में ही। फिर उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने जी ली अपनी, अपना हिसाब लगा लो। फिर हम भी सृष्टि के उनके सामने ब्रह्मा जी हैं, हम भी तो अपनी उनके सामने ब्रह्मा जी हुए कि ना हुए। अब इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाते हैं तो हम सारे ब्रह्मा जी हैं। अब कहते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर लय हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी का खत्म हुआ, 100 वर्ष खत्म हुआ, तो क्या हुआ? महाप्रलय। अब महाप्रलय होने के बाद जो सत्ता शेष रही, जो सामग्री रही, उसी से तो सारा कुछ बना। फिर उस सामग्री से बना, जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं कि आटा ही था मेरे पास, आटा थी, चीनी थी, घी था और तेल था। अब इसी में से ही मैंने शक्करपारे बना लिए, हलवा बना लिया, था तो आटा, उससे अलग तो मैंने कोई सामग्री नहीं बना सकती ना। अब ऐसे वो सामग्री ब्रह्मा जी ही थे। अब ब्रह्मा जी से ये सारी सामग्री बन गई, चारों खानियाँ बन गई। तो इसका क्या मतलब है कि वो सारे क्या हैं? इनडायरेक्ट वैसे ब्रह्मा जी हैं, है ना। तो इसलिए वो कह रही हैं तिरंग कहना भी नहीं बनता, जीव कहना भी नहीं बनता। क्यों नहीं कहना बनता? क्योंकि जहाँ से जो पैदा होता है वो वही स्वरूप ही होता है। अनेक कोटि ब्रह्मा विष्णु महादेव एक एक क्षण में उत्पन्न और नाश होते हैं। अनगणित ब्रह्मांड धूलि के भांति उठते हैं और लीन होते हैं। देखो अगर बाहर की तरफ देखते हैं ना तो फिर अंदर वृत्ति नहीं आएगी, फिर बाहर ही उनको खोजते रह जाएंगे। अब हमारा काम क्या है, कार्य क्या है? उनकी तरफ नहीं जाना, हमें अपनी तरफ देखना है ना। मैं अपनी मंजिल पे पहुंची कि नहीं पहुंची, बाहर मैं सहस्त्र चौकड़ियाँ गिनती रह जाऊं, उनका हिसाब किताब लगाती रह जाऊं, और इधर तो मेरा समय बर्बाद। अपने काम की तरफ जाना है। कहते हैं ऐसे कितने आए और चले गए, तो उन्होंने क्या हासिल किया? जो अपना काम बना गए उनका ही हुआ बस। उनको आज तक भी गाया जाता है, नहीं तो उस जमाने के जो राजा महाराजाएं थे वो गाए जाते हैं, याद भी नहीं होंगे हमें, उनका नामो निशान भी नहीं है। कहते जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी लय हो जाते हैं तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? हम भी तो लय हो रही हैं, ये पल पल शरीर घिस रहा है हमारा, फिर दिखता क्यों नहीं? दिखना चाहिए। जब ये दिखता है तो जब ये घिसने वाला है, नाशवान है, जो इससे बना वो क्या शाश्वत हुआ? अब इसने कितना कुछ बनाया, मकान, घर, कोठी, बैंक बैलेंस, है ना, लॉकर में सोना, तो वो सब क्या है? बनाया इसने। तो वो भी क्या, ये जब खुद नाशवान है तो वो भी नाशवान है। फिर वहाँ पे आसक्ति क्यों? कभी हम गहराई में बैठ के सोचें, जो मेरा शाश्वत है मैं उसकी तरफ देखूं। ये अंश हो गया उस परमात्मा का, ईश्वर का अंश, परमात्मा का स्वरूप। अब अंश ईश्वर का वही, और स्वरूप वही परमात्मा, परम आत्मा। परमात्मा अपने आप बोलता है परम आत्मा। अब परम आत्मा को हमने क्या वजूद दिया? मेरी तेरी में रोला कि अपने स्वरूप को जान लिया, है ना। अब ये हमारी विचार की क्लास है, खुद जाने। कहते हैं अणगणित धूलि के भांति की तरह ये लीन होते गए, उस सत्ता में रंचक मात्र भी ना न्यूनता आई
ना विशेषता आई। कोई फर्क पड़ा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी का काम रुका आज तक? किसी का भी नहीं रुकता। तो अहंकार क्यों? ये बैठा है तो ठीक है, अगर ना बैठा हो तो बंद हो जाएगा कुछ? नहीं, ये हमारी खोपड़ी में पड़ा हुआ है। किसी का कुछ नहीं रुका आज तक। ये बहती दरिया है, ये चलती ही रहेगी। प्रकृति वहाँ पे कुछ और कर देगी, कोई और आ जाएगा उसको चलाने के लिए। ये चलता ही रहेगा। फिर अपने आकार के ऊपर अहंकार क्यों? हम देखते हैं ना, हमारे घर से बुजुर्ग गए तो कितना उनको था, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। तो क्या अब चलता नहीं है? सबका चल रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। मुझे लगता है उससे भी अच्छा चल रहा होगा। तो वो हर एक का उसने नियम अपने अंदर, नियामक हमारा देखो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है। हम किसके हाथों में है? अपने नियामक को देखें, पर हम उसको ना देखकर हम तेरे मेरे को देखते हैं कि वो मेरे को देगी, वो मेरी सहायता करेगी, वो मेरे को पकड़ेगी। पर जो कहते हैं पत्ता पत्ते को क्या सहारा देगा, वो खुद झूल रहा है तो हमें क्या सहारा देगा? अपने नियामक की तरफ हम जाते नहीं हैं। सबसे बड़ी भूल हमारी यही हो जाती है। देखो वो है भी हमारे पास, दूर भी नहीं है, पर पता ना होने के कारण पहचान नहीं है उसके साथ। एक बार जान पहचान हो जाए ना, कोई करवा दे, अरे वही जेको तो लगती वधी हमी लाके आग मैं तेको रोज देख दियम, असा रस्ते चमदे वेंदे मिलदे हंसे एक दूजे को, पर हमें पता क्या नहीं। अब देखो, अब जिसने जान पहचान करवाई वो मेरे गुरुदेव है, हमारे अंग संग। क्या ज्ञान काल में वो नहीं था पर पता नहीं था। बाहर की तरफ ढूंढ रहे थे, बाहर बाहर बाहर। बाहर कहाँ से मिलता? जो है अंदर वो बाहर हमें मिल सकता है। ऐसे परम गंभीरता पूर्ण स्वरूप में जगत के और मनोमात्र कर्मों को आरोपित करना यथार्थ ज्ञान के विरुद्ध है। कर्मों को आरोपित करना, हम आरोप कर रहे हैं कर्मों का। कैसे आरोप करते हैं? ये उसने किया या फिर मैंने किया, है ना। और तो और बच्चों का भी अहंकार ले बैठते हैं। मेरा बेटा ना पहुंचता टाइम पर तो पता चल जाता है इनको भी। कैसे अहंकार ले बैठते हैं, कर्मों के साथ कैसे जुड़ जाते हैं। अब कर्म कैसे हो रहे हैं? स्वतः हो रहे हैं। आंख स्वतः झपक रही है, हो रही है। श्वास खींच खींच के ऊपर नीचे करते हैं, प्राणायाम करने के लिए करने पड़ते हैं। नहीं तो देखो स्वतः आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी हमें लगा, कोई बोझा लगा हमें कि मैं इतना बोझा चक्की वदियां रोज बाहर कट दिया, अंदर पहन दिया। वो प्रकृति स्वतः हमारा चला रही है। फिर जो स्वतः चल रहा है, मक्खी आती है अपने आप हाथ जाता है, बाहर लगता है कभी हमें? किसी और का करना पड़ जाएगा तो कैसे? मैं घंटा से गई हुई मैं कर दी बैठी हूँ लगता है बाहर की नहीं लगता। देखो कर्मों का बोझा कैसे ले लेते हैं हम अपने ऊपर। अब गुरुदेव दिखा रहे हैं भी जिस हाथ से तू ऐसे ऐसे कर रही है, उनको सत्ता तो मैं देंदा बैठा ला, तू उनके नाल मिली बैठी ता ते को भारी लगदा पे। मिल जाते हैं तभी भारी लगते हैं। ये शरीर देख नहीं सकता, अंधा है, इसको कुछ नहीं पता, और वो बिना इंद्रियों के है, कुछ कर नहीं सकता। जब ये मिल जाते हैं आपस में, अब मिलना तो ये खुद जीव मिलता है उसके साथ जाकर, खुद एक्सीडेंट करता है उसके साथ जाकर, फिर उसके साथ जाकर मिलता है तो मैं कर रहा हूँ, उसको भूल जाता है, अभी करवेंदा वो बैठा है। फिर उसको ये लगने लग जाता है कि मैं कर रहा हूँ। जब जहाँ पे ये मैं आ जाती है तो ये कहते हैं व्यर्थ में हमने आरोप किया यथार्थ ज्ञान के ऊपर। अब यथार्थ ज्ञान क्या था कि मैं सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ। हमारा क्या स्वरूप है ना? सत्य चित आनंद, अनंत है, विभु है, व्यापक है। पर इसके ऊपर हमने आरोप लगाकर इसको हमने छोटा कर दिया।
अब इतना छोटा कर दिया हमने कि देखो फिर यही हमें रुला रहा है हर जन्म में। कितने रोते आ रहे हैं। चलो हर जन्म का तो पता नहीं, ही जन्म कोई देख गिनो, इस जन्म को ही देख लो, हर जन्म का तो हमने नहीं ज्ञान। अब इसलिए गुरुदेव कहते हैं अगर देखेंगे तो आंखें खुलेंगी हमारी। अच्छा मैं ये सच्चिदानंद, मैं भगवान, मैं परमात्मा, आंखें फट जाएंगी हमारी अगर अपनी पावर को बाहर निकालें तो, वो अनुभूति करें तो। आज तक मैं ऐसी गलियों में रुल रहा था, ये राग द्वेष की गलियां, उसमें मैं ऐसे बंजारों की तरह रुल रही थी। कितना लॉस कर दिया मैंने अपना। फिर लगता है उस टाइम कितना पछतावा, जनक जी को कितना पछतावा हो रहा है। सारी राज्य संपदा सुख सारा कुछ भोग होते हुए भी कितना उनको लग रहा है, कितना वैराग्य आ रहा है। अपने को कभी इतना वैराग्य आया कि कारण वैराग्य आता है। कभी थोड़ी देर कहीं से खटपट हो गई तो कारण वैराग्य आ गया भी, अब छोड़ दो, एक को जगह नहीं रखा। फिर वहाँ से सामने से लल्लू चप्पू शुरू हो गई तो फिर वही आ गया। अब कहते हैं जब तक ये कारण वैराग्य, पक्का वैराग्य नहीं बनता तब तक हम अपने स्वरूप की तरफ नहीं जाएंगे, गोते खाते रहेंगे। वो तार कभी आर तो पार, आर पार जुड़ गई तो लाइट हो गई, तब हमने उसकी अनुभूति कर ली। और वहाँ से जब हवा का झोंका आया, इस साइड आ गई, संसार वाली साइड, विषय आ गई, विषयों का झोंका आया तो संसार में, अब संसार में आ गई तो फिर संसार जिनी मौज तक है नहीं। मैं बोला ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, ए भी चाहिए, बोला तो सारा विषय चाहिए। बोला अब विषयों के पीछे क्या छिपा हुआ है? दुख, विषय विष रूप है। अब कहते हैं यही जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं लेते उसके विरुद्ध रहते हैं, कर्मों को अपना बनाकर मैंने कर्म किया। उस सत्ता की महिमा को ऋषि और मुनीश्वर, अवतार और देवता ना समझकर मौन हो गए। हम बोल सकते हैं, उसको शब्दों में ला सकते हैं, वहाँ पे तो वाणी मौन हो जाती है, बस ला नहीं सकते। ये हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं उसको शब्दों में लाने का। बहुत भारी प्रयत्न है हमारा ये कि हमें अनुभूति हो जाए उसकी। गुरुदेव ने हमारे लिए कितना बल संजो के रखा, कितना हमें उन्होंने बल दिया कि ये यथार्थ जिसका ना रंग है, ना रूप है, ना आकार है, उसकी अनुभूति करवाई गुरुदेव ने। अब उसकी अनुभूति का ही तो फल है कि हम यहाँ टिके बैठे हैं, हमारी ये विचार की क्लास चल रही है। नहीं तो सारे किसको पूछते हैं? कर्मों को। कर्म करके उसको सिद्ध करने पे तुले बैठे हैं। कैसे उसके लिए वो ढोलकियाँ बजाते हैं, चिमटे खड़काते हैं, इतना लाउडली बोलते हैं। वो इतनी जोर से बोलेंगे मंदिरों में जाकर, तब वो हमारी सुनेंगे हमारा भजन, तब उसको हमारे ऊपर दया करनी होगी या कृपा करनी होगी। कैसे गुरुदेव ने हमें दिखाया कि वो हमारे अंग संग है। तो मुंह भी ना खोलना, खाली मन के अंदर तोतली भाषा में भी सही ढंग से भी ना कर, खाली तोतली भाषा में भी तो उसको प्रार्थना करेगी ना, वो भी तेरी सुन लेगा, वो भी तेरी समझ लेगा। और अगर तू सच्चे मन से जुड़ती है, तेरी जो प्रॉब्लम होगी वो आके सोल्व कर जाएगा। अब बताओ उसको कौन सी भाषा समझ आती है? सब भाषाओं का बाप है वो। कौन सी भाषा समझ में आती है? कौन सी दिशा में है वो? कौन सी दिशा में मुंह करके बैठे? नहीं तो कितना वहम था, ही पासे मंदिर है, ही पासे पैर के नहीं करने, खाली परमात्मा कितने एक जगह बना रखिए। होता अंग संग चार विभू व्यापक वाला लक्षण की होंगे होते घट से। अगर एक साइड पे है तो इसका मतलब दूसरी साइड पे नहीं है ना। मैं दूसरी साइड पैर कर लेती हूँ, इस साइड सिर कर लेती हूँ। तो कैसी बुद्धि थी हमारी, कर्म करके उसको पाना चाह रहे थे, पर गुरुदेव ने कितना बल लगाया, कैसे बताया? कर्मों से नहीं मिलने वाला।
वो द्वैत फिर भी रहेगा आत्मज्ञान से, विचार से। अब विचार का कौन सा रंग रूप आकार है? अब जो सूक्ष्म है ना, उसको सूक्ष्मता से ही पाया जाता है। जो स्थूल है उसको स्थूलता से पाया जाता है। हम कर क्या रहे थे? सूक्ष्म को स्थूल से पाने का प्रयत्न कर रहे थे, तभी तो जन्म के जन्म लगते जा रहे हैं हमारे, इसलिए वो हमारे हाथ में आया नहीं। अब ये कह रहे हैं, जिन्होंने, ऋषिवरों ने, मुनीश्वर ने, देवताओं ने, जिसने भी उसको समझा है वो मौन हो गए, कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए। और यह वार्ता जो लोगों में प्रसिद्ध है, जो कि करण करावन हार वही, जो कुछ है सो वही है, उस पूर्ण सत्ता में दूसरे की समाई नहीं है। अब देखो, जो ये लोगों के अंदर ये बनी हुई है ना, एक ये भावना सी, करण करावन हार वही, कहते हैं तो और बाहर निकलूं। करवेंदे कौन है? कर्म, अपने कर्म करवाते हैं। कर्मों के कारण ही तो जन्म हो रहा है। अब कर्म हमारे कैसे? राग द्वेष वाले, अंतमति सोई गति, है ना। लास्ट में उसी भावना के साथ मैं गई तो आगे वहीं पे जन्म होगा मेरा, वहां से छुटकारा हो सकता है। कहते हैं जो ये वाली मति है ना, ये बिल्कुल खराब मति है, उसके अंदर कोई समाई नहीं है, कोई दूसरा समा ही नहीं सकता। तो हम कैसे उसको कहते हैं, आरोप लगाते हैं उसके ऊपर कि करण करावण हार होई। फिर उसने बुद्धि क्यों दी? जब उसने ही करवाना था, बुद्धि आपने को लग दिंदा ना, देंदा वाला बुद्धि हो, पर वहाँ पे तो हमारी जाती नहीं, दृष्टि नहीं जाती वहाँ पर। अब जैसे भोग योनियाँ हैं, अब भोग योनियों ने खाली भोगना है, वो अलग से कर्म बना सकते हैं? स्वतंत्र हैं क्या? नहीं है। उनको फिर उनको भी स्वतंत्र कर देता। इसने मनुष्य को ही क्यों स्वतंत्र किया? क्योंकि ये अपना पुरुषार्थ करे और छूटे वहाँ से। इस ज्ञान से सर्व दुख नाश हो जाते हैं, परंतु लोग जो कर्म करते हैं उसमें परमात्मा को लिप्त करते हैं। अगर ये हम विचारधारा रखते हैं ना कि उसमें किसी की समाई नहीं है, उसके अंदर कुछ क्या मिलावट करें? उसके अंदर मिलावट हो सकती है? वो तो प्योर है। उसने जैसे एक बार शुरू से नियम बनाया, आज तक वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है। मिलावट तो ये जीव करता है। मिलावटी कौन है? ये जीव है। वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर यही हम समझे, यहाँ रुकें, तो दुखों का नाश है। दुख है ही नहीं, फिर उसमें है क्या दुख? उसमें तो ना दिन है, ना रात है, ना सुख है, ना दुख है, ना मेरा है, ना तेरा है, ना राग है, ना द्वेष है। उसमें तो कुछ है ही नहीं। पर हम उसको ना देख कर मैंने किया, अगर ऐसे देखते हैं तो कर्म करते हैं, फिर उस कर्मों के अंदर परमात्मा को भी ले आते हैं। करवेंद्र तो वो है, यह उनका अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञान है यही। यह जगत तो स्वप्न की एक लीला मात्र है। ये जगत एक रंगमंच है, हम सारे उस रंगमंच के पात्र हैं और हम सारे अभिनय कर रहे हैं। हमें लगता है हम नाटक कर रहे हैं। हर एक को अपनी अपनी स्टेज मिली हुई है। घर वाली देखो, हर घर की अपनी अपनी स्टेज है। हर घर वो रंगमंच बना के बैठा हुआ है अपना। तो उसमें हमें लगना चाहिए मैं उस घर का एक पात्र हूँ, उस नाटक का, घर रूपी नाटक का, घर रूपी रंगमंच का एक मैं पात्र हूँ और मैंने अपना अभिनय करना है। जैसे एक फिल्म में एक ही हीरो 2-3 अभिनय इकट्ठे कर जाता है। अब ऐसे ही वो घर के रंग मंच पे एक ही अभिनेता, माँ बहन भी बन गई, पत्नी भी बन गई, माँ भी बन गई, 2-3 उसने अभिनय करने हैं।
अब वो एक्टर जब अभिनय अच्छे करते हैं तो उसको अवार्ड मिलता है, पर उसकी बुद्धि में पक्की दृढ़ता होती है कि मैं यहाँ पर नाटक कर रहा हूँ। फिर हमें भी ऐसे हो, ये रंगमंच है हमारा, हम इस रंगमंच में लीला करने के लिए आए हैं। नाटक मतलब लीला, वो लीला करने के लिए आई हैं। तो वो बुद्धि में रहे कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा असली घर मेरा स्वरूप है। जब ऐसे ज्ञान रहता है तब ना कोई कर्म बनता है। अब देखो वही एक्टर एक के साथ द्वेष कर रहा है उस फिल्म में, बाहर आके उसके साथ द्वेष होता है कोई, आपस में उड़ा मिल दे खड़े। अब यहाँ पे तो हम एक्टिंग करते 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 कितनी गहराई तक ले जा रही हैं ना सारा कुछ, तभी तो कर्म बन रहे हैं हमारे। अब कर्मों की सजगता लेनी है, अच्छे से अपनी लीला करनी है, नाटक अभिनय में देना है अपना। ये घर रूपी रंगमंच है हमारा, वहाँ अभिनय करना है। और अगले सोमवार अब हमारा फिर शुरू होगा, तब तक हमारी छुट्टियां हैं। ये हमारा होमवर्क रहेगा कि ये लीला को हमने लीला मात्र ही देखना है। सुबह वाली ऑनलाइन क्लास रहेगी अपनी। हफ्ते में क्या दिवस है? अच्छा, अब यहीं पे बाकी करने यहाँ पे ही अब हमने अपनी लीला को देखकर अपने स्वरूप की तरफ आना है। ठीक है, अब ये जितना अच्छे से समझ जाएंगे, होमवर्क साथ में है। अब जैसे ही लगेगा कि आसपास का थोड़ा वातावरण सेट हो गया है, हम शुरू करेंगे फिर से, फिर होमवर्क फिर से हमारा शुरू हो जाएगा। फिर तब तक के लिए जैसे बच्चों को छुट्टियां होती हैं, होमवर्क होता है, ये हमारा छुट्टियों का होमवर्क है कि घर रूपी रंगमंच में एक्टर बनकर अभिनय करना है, और बनना भी बेस्ट एक्टर है।